क्रिश्चियनिटी जो है सब कुछ रिवर्स है। जो बाइबल में लिखा हुआ है पास्टर जी दूसरा बोलता है, उसमें जो है वो नहीं बोलता है। ये जो इंडिया का धर्म है ये फर्स्ट क्लास धर्म है। सनातन धर्म में सर्वजना सुखिनो भवन्तु, ये चीज बहुत अच्छी बात। घर है, जमीन है, सब है, बिजनेस है, मगर बिजनेस छोड़ के आया ये करने के लिए। बहुत सच्ची धर्म यही है, हमारा हिंदुस्तान का धर्म सनातन धर्म है। नमस्कार, आज मैं आप सबको न्यूज़ के माध्यम से एक ऐसी अनोखी फैमिली से मिलवाऊंगा। अनोखी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेरे पीछे आप फैमिली देख रहे हैं ना, ये तेलंगाना की एक फैमिली जिसका जन्म तो क्रिश्चियनिटी में हुआ, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। और सिर्फ अपनाया ही नहीं, ये पूरे भारत भ्रमण के लिए भी निकले हुए हैं और अभी ये दिल्ली में मौजूद हैं। और इनके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने इनका भी खूब अच्छे तरीके से स्वागत भी किया। तो हम इनसे कई सवाल पूछेंगे जो आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे और मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं कि आखिर सनातन क्यों अपनाया, क्या वजह रही, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई। ये तमाम सवाल लेकर मैं इनके पास आया हूँ। तो इनसे मैं एक एक करके बातचीत करूँगा। ये टोटल 7 लोग। और एक चीज़ और मैं दिखाऊँ, सातों के बैग पर आप देखिए अलग अलग टैग लगे हुए हैं। सनातन धर्म को बचाओ, ये कलयुग के अंतिम दिन है, ऐसे तमाम तरीके के स्लोगन लिखे हुए हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, खड़े हो जाइए 2 मिनट प्लीज़ आप सारे, है ना, एक एक करके फिर बातचीत में प्रॉब्लम होगी। दर्शकों को सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम श्याम है। श्याम जी, मतलब तेलंगाना से ही आप? तेलंगाना। और सारी फैमिली आप सब तेलंगाना से? तेलंगाना। ये मैं बाद में पूछूंगा कि सनातन धर्म अपनाया क्यों। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप भारत भ्रमण करने क्यों निकले अपनाने के बाद से? अच्छा, ये सनातन धर्म सब भारत में पता ना चाहिए उसको। सनातन धर्म मीन्स उसको पता होना चाहिए व्हाट इज द सनातन धर्म। मेनली यूथ पीपल शुड नो द व्हाट इज द सनातन धर्म। उसके वास्ते इंडिया पूरा प्रचार के लिए। तो खूब दिल्ली में स्वागत हो रहा है, जैसे अभी मैं देख रहा था। हो रहे ना, पूरा दिल्ली में हमारे को स्वागत कर रहा है। जो वाटर बॉटल दे रहे हैं, थोड़ा खाना दे रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, सब अच्छा ठीक चल रहा है। भोलेनाथ के दया से हमारे को कोई दिक्कत नहीं तो हुआ। अच्छा, और किसी का तो नहीं पूछूंगा। अभी विश्व हिंदू परिषद में आप के ऑफिस में रुके हुए हैं, इनकी खातिरदारी कैसी लगी? हम एक मंदिर में गया था, एक भाई जी ने, वो आयुष जी, उन्होंने लेके गया था मंदिर में। वो मंदिर में पैदल पूरा हनुमान जी का जो हो रहा है उसमें पाद यात्रा करते थे। उसमें ये हमारा ये भारत जी ने हमारे को पहचाना हो गया। भारत जी ने उसके बाद आपको ये यहाँ लेकर आए, यहाँ लेकर आए। आपको इनको सेवा का मौका आपने दिया। नहीं समझा। कोई बात नहीं, थोड़ी आपकी हिंदी वीक हो सकती है, लेकिन हमारे दर्शक पूरा समझ जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि आपने सनातन धर्म क्यों अपनाया? जब मैं वेदाओं पढ़ा और ऋषियों की जो दिए हैं वो ग्रंथ पूरा पढ़ा, और यूट्यूब में जो पुजारी लोग बोलता हैं, जो ब्राह्मण लोग बोलता है, जो अपना ऋषि लोग बोलता है, वो सब हमारे को सही लगा। वो ही एक्चुअली नेचर की सही चीज़ है। ये सनातन धर्म में जो है और कोई धर्म में नहीं है, ऐसा धर्म है अपना सनातन धर्म। मेरे को समझ गया, मैं ऐसा समझ गया, मेरे को समझ में आया। जो पढ़ा मेरे को समझ में आया, ध्यान से पढ़ा, ज्ञान आया मेरे को। आपने अपने धर्म को नहीं पढ़ा था, जो क्रिश्चियनिटी थी? जो पहले क्रिश्चियनिटी था 30 बार बाइबल पढ़ा। 30 बार पढ़ा। अभी हमारा पास्टर भी जी ने नहीं पढ़ता उतना पढ़ा, मगर उसमें यीशु मसीह ही इज ओके, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ओके। वाई? बिकॉज जो जीसस सेड, अच्छे बात तो बोले ना, तो उसको उसका क्या है, तो अच्छे बात। एक गाल पे मारे तो दूसरा दिखाओ बोला, प्रेम से रहो बोला, ऐसा ऐसा चीज़ थोड़ा बताया, उसमें से थोड़ा अच्छा ले लेंगे। मगर क्रिश्चियनिटी जो है वो सब कुछ रॉन्ग है, सब कुछ रॉन्ग, रिवर्स है। जो बाइबल में लिखा हुआ है पास्टर जी दूसरा बोलता है, उसमें जो है वो नहीं बोलता है, अलग बोलता है। सो कंप्लीटली दे आर कमर्शियल। ये जो आप मेरे को एक बस्ता राइस दे दो, तुम्हारे को 1000 बस्ता हो जाएगा, ऐसा वाला बताएगा। मतलब आपको कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ों में कमियां दिखी और सनातन धर्म में कुछ खूबियां दिखी। अभी कमियां तो आपने बताई, सनातन धर्म की खूबियां वो क्या लगी जिनकी तरफ आप आकर्षित हो गए कि आपने ये बड़ा डिसीजन ले लिया? सनातन धर्म में सर्वजना सुखिनो भवन्तु, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। जो क्रिश्चियनिटी में तुम ही रहो उधर ना को जाओ, हम आदमी हैं उन लोगों नहीं है, हम भगवान हैं वो शैतान है, ऐसा दो चीज़ है उसमें। सनातन धर्म में सर्वजना सुखिनो भवन्तु, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, ये बात बहुत अच्छी बात है। सनातन धर्म, इससे कोई धर्म नहीं है। इससे कोई धर्म, बहुत खूबसूरत चीज़ है कि आप किसी धर्म को फॉलो करने निकले हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन कठिनाई ज़रूर आती है जब कोई भी किसी भी धर्म से हट के दूसरे धर्म को फॉलो करता है। आपको भी कुछ ऐसी समस्याएं आई? वो मेरे को तो पास्टर्स मारने के लिए आते थे। हाँ, मैं अकेले जाता हूँ कहाँ तो भी, कितने जने आते वो ग्राउंड में आ जाइए बोल के पूरा मीटिंग लगाया मैं साउथ में। मतलब जान को भी खतरा है आपकी, जान- और उसके बाद भी आप बिना किसी हथियार के, बिना किसी सिक्योरिटी के आप दिल्ली में घूम रहे हैं। मेरा सनातन धर्म मेरे को जिताते हैं, कुछ भी ना को, मेरे को तलवार ना को, लट ना को, कुछ भी ना को, मेरा धर्म मेरे को बचाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कितना फिरा, पास्टर लोग पूरा मेरे को मारने के लिए आया था, मगर एक ऐसा भी टच नहीं करा। मेरा धर्म मेरे को बचाते हैं, मैं धर्म युद्ध कर रहा हूँ। हाँ, तो इससे लेना देना क्या है, वो सब चीज़ चुहे लोग हैं। अच्छा, ये जो बैग पे आपने लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, अगर मैं इनको पूछूं कि नो फ्यूचर ऑन द अर्थ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ना, हमारे धरती के ऊपर हर साल तापमान बढ़ रहे हैं, इसके बारे में सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए। तापमान बढ़ रहा बोल तो ये तो डेंजर बिल्स है, ये तो डेंजर बिल्स है। नदियाँ सूख जा रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स, वाइल्ड फायर्स, टॉर्नाडोज, साइक्लोन्स, एक साल में गिरने का बारिश एक ही रोज में गिरता है, सब पानी आ जाता है। ये क्लाइमेट चेंज अच्छे नहीं हैं, ये पूरा तापमान जो बढ़ रहे हैं ना उसके वास्ते हो रहा है, नेचर खराब हो रहा है। तो पहले पार्लियामेंट में भी हो और नेता भी हो, बिजनेसमैन भी हो, जो भी ये कैसे कम करना, तापमान कैसे कम करना, ये बात करना चाहिए। उसके बाद हाँ, ये सारी चीज़ें भी यूट्यूब से सीखी आपने? हाँ, नहीं, हाँ यार, ये सारे चीज़ जो मैंने देखा है, इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत देखता हूँ। जो स्पीड डेवलपमेंट हो गया देश, वो सत्यानाश हो जा रहे हैं। अपना स्लो डेवलपमेंट है, ऐसा बाकी है थोड़ा। तो अभी चाइना में देखो कैसे हो जा रहे, पूरा आदमियाँ उठ जा रहे, ऐसा साइक्लोन आ रहे उधर, बहुत डेंजर का साइक्लोन, वो कभी भी नहीं था ऐसा, एक 100 साल पीछे भी नहीं था ऐसा वाले हो जा रहे। अभी कैलिफोर्निया देख, भूकंप आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स आ रहे हैं, टॉर्नाडोज हर घर को लेके जा रहे हैं। अपना पास ऐसा नहीं है, क्योंकि उतना डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा है, यही अच्छा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में बताएंगे दर्शकों को कि ये कौन है, थोड़ा बताइए। हमारा पत्नी है राधिका, मेरा बेटा ऋषि, मेरा बहू आरती। हिंदी बोलते हैं सब? इन थोड़ा बोलता है मेरा बेटा, और थोड़ा थोड़ा आते हैं। तो आप लोग खुद ही अपने अपने नाम बताइए। हाँ, राधिका है। राधिका। इससे पहले राधिका है। आपका? ऋषि। आपका? आरती। आरती। और आपका सर? दीवन कुमार। जीवन कुमार। दीवन कुमार। दीवन कुमार। हाँ। आपका? परिमला। परिमाला। और आपका? राधिका। राधिका। आपका क्या नाम था सर इससे पहले? मेरा नाम सैमसन थे, जब क्रिश्चियन में थे, सैमसन मेरा नाम। और सब जने मेरे को शाम 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 बोल के पुकारते थे। सैमसन वर्ड वो नहीं आता ना सही, शाम बोल के वही फिक्स कर लिया मैंने भी, शाम। तो मतलब ये सैमसन थे जब ये ईसाई धर्म में थे। आपको एक और फैक्ट की चीज़ बताऊं कि भारत में लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, और 2011 तक, यानी कि 2001 से 2011 तक भारत में जो ईसाई पॉपुलेशन है उसमें 15.7% की वृद्धि हुई थी। मतलब भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म अभी 2011 से ईसाई माना जाता है। तो मान लीजिए जो ईसाई मिशनरी
के केस सामने आते हैं कि झारखंड के आदिवासियों को उन्होंने कन्वर्ट करा दिया, बिहार में कन्वर्ट कराया जा रहा है, मिजोरम में आप देख लीजिए कितना बुरा हाल है। तो ये एक अलग ही चीज़ मेरे को देखने को मिली कि ईसाई भी वापस घर वापसी कर रहे हैं। बाकी और हम सवाल अगर करें तो अभी आपको और कुछ कठिनाई फील हो रही है, मतलब मानसिक रूप से या किसी और रूप से? ऐसा कुछ भी नहीं, आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं, मैं डिटेल देता हूँ सब। मतलब ये अपनाने के बाद आपको कुछ मानसिक अनुभव आपका रहा हो या आध्यात्मिक रहा हो, कुछ ऐसा? हम सब बहुत खुशी में हैं। ये सनातन धर्म के आने के बाद बहुत कुछ, तो कुछ भी नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत खुशी से हैं, अच्छा जी ले रहे हैं। अच्छा सीनेंगे। तो अभी आप लोग दिल्ली में भ्रमण कर रहे हैं, इसके बाद की आपकी क्या रणनीति है? दिल्ली की आउटस्कट्स, फिर घूमने के बाद यूपी को जा रहे हैं। यूपी मतलब पूरे भारत में आप लोग ये इसको बताना चाहते हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं? सिर्फ यही कि सनातन धर्म को बचाइए। सनातन धर्म को बचाना, सनातन धर्म को बचाना बोल तो पहले नेचर को बचाना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नेचर जोड़ा हुआ है। हम नेचर को पूजा करते हैं, हर झाड़ में, हर पेड़ में, पहाड़ में भगवान को देखता है, हर पत्थर में भी देखता है, चींट में भी देखता है। चींट बोलते ना, हाँ चींटी, हाँ उसमें भी भगवान देखता है। तो पहले नेचर को बचाना है और अपना धर्म को बचाना है। नेचर बच जाएगा तो धर्म बच जाएगा। नहीं, बात आपकी बहुत अच्छी है, नेचर को आप बचाने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में ना कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो भाषा को लेकर ही है। साउथ वर्सेस नॉर्थ जो बोला जाता है, वहाँ तो हिंदी को लेकर ही बड़े लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, और आप तो अच्छी खासी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये जो हिंदी का प्रॉब्लम है वो ओनली तमिलनाडु में है, बाकी सब साउथ में नहीं है। वो तमिलनाडु वाले कुछ प्रॉब्लम है हिंदी, वो वन स्टेट तमिल का क्या बोलते हैं, नेशनल लैंग्वेज बनाना बोल के लड़ रहे थे उन लोग। उसके वास्ते हिंदी को मना करते हैं उन लोग। तो नेशनल लैंग्वेज हिंदी बनाया ना जब, तो उसके वास्ते गुस्सा है उन लोग। उसके वास्ते तमिलनाडु वाले, तमिल पीपल हिंदी एक्सेप्ट नहीं करते, हिंदी एक्सेप्ट नहीं करते। वो हम तस्वीरों में भी देखते हैं। यूपी, कर्नाटक, केरला हिंदी ओके, दे वांट टू दे विल यूज द हिंदी वर्ड्स आल्सो। अच्छा, और कितने लोगों का आपने ये घर वापसी करवाई है? मैं कम से कम 4,500-600, ये तो अप्रॉक्सीमेटली है, मगर पूरा नहीं काउंट नहीं करे था, ठीक है। उतना लोगों को घर वापस ही करें। मैं डायरेक्ट चर्च के सामने जाके बैठता हूँ। मैं हमारा धर्म, डर नहीं लगता? नहीं नहीं, कोई डर नहीं। तेलंगाना में आओ, आप सब आओ, मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ आपको। एक पास्टर भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो बाइबल में उन्होंने मेरे को बोलता ऐसा था ना, ऐसा था ना। अरे यार, मैं भी बाइबल पढ़ा हूँ, मेरे को बताओ यीशु मसीह क्या बोला, मेरे को बताओ। उन्होंने कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उन्होंने केवल कमर्शियल है। उन्होंने पैसे होना, उसको धर्म न को। क्रिश्चियनिटी में खाली पैसे होना है, इसके अलावा धर्म न को उसको। अच्छा, आप तो अपना काम कर ही रहे हैं, हाँ। लेकिन कई चीज़ें हम न्यूज़ में देखते हैं, खबरों में देखते हैं कि ईसाई जो मिशनरी है, वो भी गुपचुप तरीके से बड़े लेवल पर काम कर रही है भारत में। हाँ, ये तो सही है। वो सीक्रेट हो जा रहा है, अंदर हो जा रहा है। उन लोग जो फंड्स देता है क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो अपना धर्म है, ये टेक्नोलॉजी अपना ऋषियों दिए थे, ये फर्स्ट क्लास टेक्नोलॉजी है। ये पूरा अपना ग्रंथ को खराब करना चाहते हैं, अपना टेक्नोलॉजी को खराब करना चाहता है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से आया है, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है, सीक्रेट मनी देता है पास्टर लोगों को। क्यों है ना, एक बार बैप्टिज्म देने के बाद, अच्छा ठीक है, उन लोग भी बोलते हैं एक साल में ये फैमिली को इतना दो, बोलता है उन लोग। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाओ बोलता है, मिशनरीज भी। मगर इन्हें पास्टर जी ने क्या करता, पूरा पैसे ले लेके जॉब में डाल लेता है, फैमिलीज को नहीं देता है। फिर उल्टा फैमिलीज ऑफरिंग्स देना पड़ता है, उल्टा पैसा पास्टर जी को देना पड़ता है। और हमारा साउथ में जो है करंट बिल भी ये संगम वाले पे करना, बिलीवर्स जो है उसका करंट बिल इन्हें पे करना।
और उसका बच्चों का स्कूल फीस भी ये चर्च में जो आता है वो बिलीवर्स देना है। ऐसा तरीका चल रहा वहाँ पे साउथ में। जो आपने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया किसी तरीके से, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएजुकेटेड भी होते हैं, तो उनको लालच दिया जाता है, फिर वो बदल जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये चीज़ें रुकें? अगर आप भारत में पैदा हुआ तो ये इंडिया में इफ़ यू बर्न भारत में पैदा हुआ तो तुम्हारे खून में भारत का खून चलते रहता। तो वेस्टर्न कंट्रीज में पैदा हुआ है तो उसका खून आता तुम्हारे को। मगर तुम भारतीय हैं, ये जनता, तुम उस तरफ मत जाओ। वो पूरा क्या है ना, पूरा बेकार चीज़ है, फ्रॉड है, वो सही रूट नहीं है। अपना धर्म में दया गुण, क्षमा गुण और दान गुण ये सब चीज़ है, मगर उसमें कुछ भी नहीं है। बाय बाय लोगों को दूर कर दे रहे हैं, फैमिलीज को दूर कर दे रहे हैं। यूथ लोग सभी सुनना चाहिए, ये वो धर्म में फैमिलीज को डिस्टर्ब कर रहा है, अपना धर्म में फैमिलीज जोड़ा रहता है। तो क्या है ना, जो पैसे देता है उसके ने नको जाओ, वो बहुत गलीज काम है वो। अगर तुम पैसे लेके बैप्टिज्म लिया, तुम भारत देश के आदमी नहीं होता सकते। तुम्हारा भारत देश का खून नहीं है तुम्हारे से, तुम्हारा अंदर भारत देश का खून नहीं है। अच्छा, आपके आसपास के जो लोग हैं वो क्रिश्चियन ही होंगे, जाहिर है। हाँ है। तो उनका रिएक्शन कुछ अटपटा लगा है या स्वीकार कर लिया उन्होंने? हमारा घर कने सब जने मैं, हमारा जो आसपास वाले हैं आके मेरे को बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या है बोल तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बाइबल अच्छा है, यीशु मसीह अच्छा है, ऐसा बता रहे जाता है। मगर मैं बाइबल से जो रेफरेंस लेके उसको बताता हूँ, कुछ बात नहीं कर सकते हैं। तो उन लोग सोच रहे हैं ये श्याम जी ऐसे ही करता है, इससे बात करना बेकार बात है बोल के चले जाता है। हमारा फैमिली में भी बहुत जने आ गए। मैं बोला अरे हमारा पूर्व काल से क्रिश्चियन थे रे, बोले तो कहाँ थे वो क्रिश्चियन कितनी पीढ़ियां आपकी क्रिश्चियन? फोर फादर से हाँ, 4 जनरेशन से। वो हमारा ना जो उन लोग जमींदार लोग थे, हमारा पिता क्या जमींदार लोग थे, हम पटेल्स बोलते हैं हमारे को। हाँ, वो टाइम पे उन्होंने क्रिश्चियन बन गया। क्यों क्रिश्चियन बन जा रहे वो टाइम पे बोले तो इंग्लिश वालों के साथ थोड़ा रिलेशन रखना है, थोड़ा हमको पैसा चाहिए, ऐसा क्रिश्चियनिटी बढ़ गया। मगर सच्चाई का तो क्रिश्चियनिटी नहीं बढ़ा। उसके अभी क्या है, वो इंग्लिश वाले आगे थे, सलाम साहब मारे तो सलाम, तो तुम सलाम मार रहे ना, तुम्हारे को ये सुपरवाइजर जॉब दे देते, अच्छा तो चाहिए लो, ऐसा बोलते हैं उन लोग। उसको खुशी करने के लिए तुम क्रिश्चियनिटी बन जा रहे। इंग्लिश वालों को खुशी करने के लिए तुम क्रिश्चियन में गया उतना ही, मगर उसमें कुछ भी नहीं। आप भी बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल में क्या है, जो धर्म में तुम रहते हैं वही धर्म में रहो बोल के बाइबल बोल रहे हैं। आपने 4000 तकरीबन लोगों को बताया कि मैं उनका घर वापसी करवा चुका हूँ। आगे भी प्लानिंग है ऐसी? बहुत प्लानिंग है मेरा। हर पूरा इंडिया पूरा घर वापसी आना चाहिए। पूरा इंडिया घर वापसी होना चाहिए। हाँ पूरा, बोले तो जो क्रिश्चियंस गया उन्होंने घर वापसी आना चाहिए। तब तक मैं ये पाद यात्रा करते जाता हूँ। अच्छा, कुछ हिंदू संगठन जो हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के ये तो करना चाहिए। क्यों? अपना धर्म बहुत बड़े धर्म है यार। अपना धर्म के दूसरा धर्म काम नहीं आता, वो बेकार का धर्म है। ये जो इंडिया का धर्म है ये फर्स्ट क्लास धर्म है। यही सब सोच लेना है। मेनली यूथ पीपल शुड कम आउटसाइड इन दिस धर्म, सनातन धर्म में यूथ शुड कम। ये सैमसन थे और श्यामलाल ही नाम बताया? हाँ, श्याम। जो अब श्याम बन चुके हैं और पूरी फैमिली के साथ। आप लोग कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं? अगर कुछ बोलना चाहते हो तो क्या मतलब अनुभव बताइए कुछ। अभी कोई प्रॉब्लम या खुशी या प्रेशर से इनके साथ घूमना पड़ रहा है? नहीं, मैं तो बहुत खुशी है। आप क्या बोलते हैं, आई रियलाइज बिटवीन डिफरेंसेस इन दैट धर्म एंड दिस धर्म, दिस इज द बेस्ट एंड प्योर ऑफ एंड
बहुत सच्ची धर्म यही है हमारा हिंदुस्तान का धर्म सनातन धर्म है मैं तो when I listen to his topics and when I listen to his subject I realized I opened my eyes but one I disappointed why our youth can't open their eyes and realize what is going on the earth on our why don't you come out and step out to fight about our dharma मैं तो मैं एक चीज़ जानना भूल गया कि आप करते क्या हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिल्डर में हूँ और बिल्डिंग पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो छोटा मोटा बिजनेस करते हूँ मैं इतने सारे काम आप संभाल रहे हो, छोटा मोटा बता रहे हैं। तो बोलना पड़ेगा बाकी सब भी सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में? हाँ सेटल है सब सेटल है घर है ज़मीन है सब है बिजनेस है मगर बिजनेस छोड़ के आया ये करने के लिए ये ज़रूरी है, बिजनेस बाद में होता रहेगा। मतलब बिजनेस मैन है लेकिन बिजनेस से ज़रूरी सनातन धर्म का प्रचार ज़रूरी इन्होंने समझा। बाकी कोई ऐसी फैमिली नहीं है, ये तेलंगाना के ये लोग थे। और अगर इनसे मैं बात करूं थोड़ी सी, क्या क्वेश्चन करना आ जाइए। ये विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आप भी थोड़ा परिचय करवा सकें तो अपना अपना कि आपका अनुभव कैसा रहा, इनका स्वागत वागत किया तो? नहीं, हमारा तो अनुभव बहुत अच्छा है। अगर जो भी लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। और अच्छा है जो भाई हमारे किसी भी गलती की वजह से दूसरी तरफ गए हैं तो उनको क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो समझ आने के बाद वो वापसी आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं? मैं कुछ हमारे मन में भी कुछ प्रश्न थे, जब श्याम जी आए तो अच्छा लगा। श्याम जी, मेरा एक प्रश्न है, आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा एक संकल्प लिया, वो जो मानवता है, अभी आपने कहा कि मेरे को पास्टर लोग पीटने आया, तो वो मानवता, इंसानियत, वो मतलब वो समझ नहीं आई, कुछ बात जमी नहीं कि जो एकदम ठोक बजा के कहते हैं कि हम लोग ही इंसानियत के सबसे बड़े वो हैं। नहीं, आपको जमी क्यों नहीं सर? अगर वो बोल रहे हैं कि इंसानियत है क्रिश्चियनिटी में, इंसानियत है लेकिन ये तो हर धर्म बोलता है। लेकिन फिर वो इनको पीटने आए, वो इनको अगर ये गलत हैं या सही हैं, लेकिन पास्टर लोग इनको पीटने आए तो वो तो जो एकदम वो ऑथोराइज्ड हैं मानवता के। केवल नो जो बाइबल में है वो सुनता नहीं, उन्हें एक गाल इधर मारे तो इधर पता ना बोल के बाइबल बोला है। उन्होंने ऐसा नहीं रहता है, उन्होंने बाइबल का जो वर्ष रहता है वो कंप्लीट पढ़ता नहीं उन लोग, पूरा अंदर क्रूर क्रोध ये रहता है। यीशु मसीह मारा क्या दूसरों को, तुम कहीं को आ रहे मेरे को मारने के लिए? मैं क्या बता रहा हूँ, धर्म बता रहा हूँ। यीशु मसीह कभी भी किसी को नहीं मारा, तुम कैसे मार रहे? अच्छा, यीशु मसीह मैं क्या लड़ाया उससे? यीशु मसीह ने चर्च बनाया क्या? ये धरती के ऊपर चर्च बनाया, तुम कहीं को बना रहे? अच्छा, यीशु मसीह के डिसाइपल जो 12 जने है उन लोगों का चर्च बनाया क्या? तुम कहीं को बना रहे? उन्होंने सेवा कैसा करा, तू कैसा कर रहा? तुमको एसी गाड़ी चाहिए, बॉडी गार्ड चाहिए, उसमें मानवता नहीं है, एक पास्टर को भी नहीं है। क्रिश्चियन, आई एम टेलिंग दैट जीसस इज करेक्ट। कैसा अपना विवेकानंद जो बोले गॉड इज करेक्ट, जीसस इज करेक्ट, बट क्रिश्चियनिटी इज नॉट करेक्ट, इज वेरी रूटलेस, क्या बोलते हैं, मानवत्व नहीं है उसमें। बहुत धन्यवाद आपका। सैमसन जी ने तो प्रण ले लिया है कि सनातन धर्म को बचाना है और प्रचार प्रसार करना है। एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे इस फैमिली की दिखाई दी वो ये है कि हमारे भारत में आज भी कोई बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी जो अपने पूरे परिवार के साथ तीर्थ स्थल पर जाए। मनाली, गोवा, शिमला ऐसी जगह लोग जाना पसंद करेंगे, लेकिन ये किसी तीर्थ स्थल पर नहीं निकले हैं। पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म को इन्होंने अपनाया और सनातन धर्म को बचाने का ये प्रण भी ले रहे हैं। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव।